हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जब हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में नेशनल अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे फॉर मार्च मंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। पहला है, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड अ न्यू डाटाबेस फॉर इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम नेम्ड भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री। इसके लिए एक वेबसाइट, एक लोगो भी लॉन्च किया गया ऑफ स्टार्टअप महाकुंभ, राइट। तो कौन है वो यूनियन मिनिस्टर? वो है पीयूष गोयल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनके द्वारा अनवेल किया गया एक न्यू डाटाबेस फॉर इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम नेम्ड भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री, वेबसाइट एंड लोगो ऑफ स्टार्टअप महाकुंभ, करेक्ट। और ये जो रजिस्ट्री है विल एक्ट एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म डाटाबेस फॉर स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम।
इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था बाय DPIIT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। DPIIT क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट्स ऑफ द ग्रीन क्रेडिट रूल्स ऑफ द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन फेब ग्रीन क्रेडिट्स विल बी गिवन टू द ट्री प्लांटेशन ऑन डिग्रेडेड लैंड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ स्टेट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। जो मिनिमम लैंड साइज है यहाँ पर फॉर सच प्रोजेक्ट्स कितना रखा गया है? वो है 5 हेक्टेयर्स का। ठीक, टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट, इन फेब यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो कि मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं, इन्होंने रिलीज किया एक कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प टू मार्क हाउ मेनी ईयर्स ऑफ AIRF इन द इवेंट हेल्ड एट कर्नेल सिंह रेलवे स्टेडियम जो कि न्यू दिल्ली में है। तो इट इज़ टू मार्क द 100 ईयर्स ऑफ AIRF जो कि है ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन। करेक्ट, इसके 100 साल कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पर ये पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा। AIRF ये ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ट्रेड यूनियंस है इंडिया की एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया था 24 अप्रैल को 1924 में, बट रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेलवे बोर्ड इन 1929 एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एफिलिएट्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन। नेक्स्ट, the GI registry awarded the GI tag to 12 products including the आपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट फ्रॉम विच स्टेट। तो अभी 12 GI टैग्स दिए गए हैं 12 प्रोडक्ट्स को ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड ये आपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट भी आपका अरुणाचल प्रदेश का है। इसके अलावा दाओ, एडले, मिलेट्स, राइट, ये आपके अरुणाचल प्रदेश से प्रोडक्ट रहेंगे और अरुणाचल प्रदेश का जो टोटल प्रोडक्ट्स है जिनको GI टैग मिला है वो है 20। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अ नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन मेरा पहला वोट देश के लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया एक नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन मेरा पहला वोट देश के लिए। करेक्ट, इसका मतलब है माई वोट फॉर द कंट्री, राइट, माई फर्स्ट वोट फॉर द कंट्री। एंड इस कैंपेन के अंदर वेरियस इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराई जाएंगे इन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया विद DPIIT जो कि है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड टू ऑर्गेनाइज अ नेशनल वर्कशॉप ऑन लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहांसमेंट इन न्यू दिल्ली? तो ये रहेगा वर्ल्ड बैंक, राइट। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया DPIIT के साथ ताकि एक नेशनल वर्कशॉप कराई जा सके ऑन लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एनहांसमेंट इन न्यू दिल्ली। लॉजिस्टिक्स होता है जब एक प्रोडक्ट को हम एक प्रोडक्ट्स की एक जगह से दूसरी जगह को ले जाया जाता है, उसको हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं। एंड उसको एनहांस करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये अभी कराया गया। करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय अनंत अंबानी, डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड रिलायंस फाउंडेशन। तो क्या नाम रहेगा? वो है वनतारा, राइट। ये लार्जेस्ट वेलफेयर ऑफ एनिमल्स के लिए ये लार्जेस्ट एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जहां पर रेस्क्यू किया जाएगा वेरियस एनिमल्स को, उनकी ट्रीटमेंट की जाएगी, उनका ध्यान रखा जाएगा ऑफ ऑल द एनिमल्स, करेक्ट, जो कि आपके एंडेंजर्ड एनिमल है, थ्रेटन्ड एनिमल है, इंजर्ड एनिमल है या जिन पे अब्यूज़ किया गया है, उनको यहाँ पे उनकी देखभाल की जाएगी। ये वनतारा कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा आपका जामनगर में, जामनगर गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स हैव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME नारायण राणे टू प्रमोट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया? तो क्या नाम है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं MSME मिनिस्टर के द्वारा? तो कौन है MSME मिनिस्टर? नारायण राणे, करेक्ट। प्रोग्राम कौन से लॉन्च किए गए इनके द्वारा? मेंटरशिप प्रोग्राम, पंजीकरण से प्रगति एंड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, उन्नति उद्यमिता से प्रगति तक। तो ये तीनों प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किए गए वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। एंड ये लॉन्च किए गए ड्यूरिंग द 9th शक्ति इंटरनेशनल वीमेन एंटरप्रेन्योर समिट 2024, जो कि एक एनुअल कॉन्फ्रेंस थी। एंड ये कब थी? इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन, जो कि हम 8 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, इन मार्च यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी को। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल प्रहलाद जोशी के द्वारा लॉन्च किया गया कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड
पॉलिसी, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोल लॉजिस्टिक प्लान प्रपोजेज अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टुवर्ड्स द रेलवे बेस्ड सिस्टम इन फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स दैट इज एमिंग फॉर कितने % रिडक्शन इन द रेल लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड एनुअल कॉस्ट सेविंग ऑफ 21,000 करोड़ रुपीज़। तो जो ये लॉजिस्टिक्स है इससे हम कितना % रिडक्शन कर सकेंगे इस कोल लॉजिस्टिक एंड प्लान एंड पॉलिसी के थ्रू जो प्रहलाद जोशी के द्वारा लॉन्च की गई, तो 14% का हमें यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलेगा इन रेल लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड एन एनुअल कॉस्ट सेविंग ऑफ 21,000 करोड़ रुपीस। एंड इससे जो एयर पॉल्यूशन है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलेगी, ट्रैफिक कंजक्शन में भी रिडक्शन देखने को मिलेगी एंड 1 लाख टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया विद यूएसए कंसलेट टू लॉन्च द फर्स्ट एवर यूएस इंडिया साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव। यूएस इंडिया के बीच साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया यूएसए कंसल्टेट के साथ? तो वो कौन है यूएसए कंसलेट के साथ जिन्होंने टाइप किया? वो है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, राइट। इनके द्वारा तो हम कह सकते हैं इंडिया एंड यूएसए के बीच में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बढ़ावा देने के लिए, नए नए यहाँ पर मेंटरशिप मॉडल लाने के लिए एंड पीपल को एंकरेज करने के लिए अबाउट द साइबर स्पेस, लोगों को ट्रेन करने के लिए ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, इन मार्च यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह इन्होंने लॉन्च किया डैश डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX आदिति स्कीम को। तो बेसिकली ये आदिति स्कीम क्या है कि जो इनोवेशन है उसको प्रमोट करेंगे इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज। तो डिफेंस टेक्नोलॉजीज में यहाँ पर इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए आदिति स्कीम लॉन्च की गई। आदिति स्कीम क्या है? ईसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX। तो ये हो गया आदिति। तो इनडायरेक्टली आपसे आदिति की फुल फॉर्म पूछी है, ए क्या होगा यहाँ पे? ईसिंग, राइट। इसका बजट कितना रहेगा? 750 करोड़ रुपए एंड फिस्कल ईयर 24 से लेके फिस्कल ईयर 26 तक ये अलोकेट किए गए हैं 750 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया जो रिलीज की गई यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन मार्च जो लेपर्ड पॉपुलेशन है इन इंडिया हैज़ रिजन बाय हाउ मच फ्रॉम 2018 से 2022। अगर 2018 से 2022 देखें तो जो लेपर्ड पॉपुलेशन है उसमें 8% का यहाँ पे बढ़ावा देखने को मिला है। 2018 में थी 12,852 जो कि बढ़ के हो गई है 13,874 इन 2022। सबसे ज़्यादा हमें लेपर्ड की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है 3,907 लेपर्ड्स। इसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे एंड कर्नाटका ऑन थर्ड पोजीशन। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ किया फर्स्ट टैंकर जिसका नाम रहेगा डैश कैरिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम ONGC डीप वाटर प्रोजेक्ट, जो कि ONGC का KG-DWN 98/2 डीप वाटर प्रोजेक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ किया पहला टैंकर जिसका नाम रहेगा स्वर्णा सिंधु, करेक्ट, जो कैरी करेगा क्रूड ऑयल फ्रॉम ONGC, करेक्ट, ONGC का प्लांट KG-DWN 98/2 डीप वाटर प्रोजेक्ट से। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाता है इन मार्च 2024 पेमा खांडू जो कि चीफ मिनिस्टर हैं ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इन्होंने इनॉग्रेट किया केई पेन्योर एज द डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये केई पेन्योर ये 26वीं डिस्ट्रिक्ट अभी इनॉग्रेट की गई है बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू के द्वारा। तो ये कौन सी 26वीं डिस्ट्रिक्ट रहेगी अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ ओडिशा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया प्रोजेक्ट ओडिसर्व को। तो ये प्रोजेक्ट ओडिसर्व कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ओडिशा में लॉन्च किया गया। ओडिशा में भी कहाँ पर लॉन्च किया गया? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया, या फिर हम बोले संबलपुर सिटी में इसको लॉन्च किया गया है, करेक्ट, किनके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। एंड इसका एम क्या रहेगा? बेसिकली लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करना ताकि वो एम्प्लॉयबल हो सके उनको, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराना फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में। एंड ये जो प्रोजेक्ट ओडिसर्व है इसको लॉन्च किया गया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन पार्टनरशिप विद बजाज फिनसर्व, राइट। Next, which of the following points are correct with respect to the GI tags awarded to various states by Geographical Indication Registry in March? तो इसमें से कौन से ठीक रहेंगे ऑप्शन? तो यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपके यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ए कह रहा है कि जीआई रजिस्ट्री हैज़ अवॉर्डेड जीआई टैग्स टू 10 डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम 8 स्टेट्स, एंड सी है अंबाजी व्हाइट मार्बल एंड कच्छ रोगन क्राफ्ट फ्रॉम गुजरात गॉट द जीआई स्टेटस। बी कह रहा है कि नराजपुर क्रोशे लेस प्रोडक्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु गॉट द जीआई टैग। तो ये जो नराजपुर क्रोशे लेस प्रोडक्ट है ये क्या तमिलनाडु से है? नहीं, ये तमिलनाडु से नहीं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है जिसको अभी जीआई टैग मिला।
नेक्स्ट, नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ई किसान उपज निधि, जो कि एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑफ WDRA, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का। ये एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा। पूछा जा रहा है उस मिनिस्ट्री का नाम बताओ जिन्होंने इस ई किसान उपज निधि को लॉन्च किया, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ई किसान उपज निधि जो कि एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है WDRA का, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का। एंड बेसिकली इसका काम रहेगा फॉर पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंसिंग फॉर द फार्मर्स। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्टर हु हैज रिसेंटली लॉन्च 25 न्यू कोर्सेज अंडर डाक कर्मयोगी प्रोजेक्ट, तो वो है देवुसिन्हा चौहान। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, राइट। इनके द्वारा भी रिसेंटली सेकंड फेज ऑफ डाक कर्मयोगी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया गया, करेक्ट। एंड इन्होंने यहाँ पे एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया टू एनहेंस द, ये बेसिकली जो डाक कर्मयोगी प्रोजेक्ट है ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि एनहेंस करता है ग्रामीण डाक सेवक्स को एंड पोस्टल डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ को, उनको नई स्किल्स यहाँ पे सिखाई जाती हैं, करेक्ट। एंड इसके लिए 25 नई कोर्सेज यहाँ पे स्किल्स सिखाने के लिए लॉन्च किए गए ड्यूरिंग दिस इवेंट, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंट इनॉग्रेशन ऑफ मध्य प्रदेश मेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन Feb 2024। तो इसमें से यहाँ पे ऑप्शन देखें तो कौन से ठीक रहेंगे, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो आपके तीनों ऑप्शन ABC तीनों यहाँ पे ठीक रहेंगे। PM नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश प्रोग्राम एंड इन्होंने इनॉग्रेट किया मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम वर्थ 17,000 करोड़ रुपीज इन मध्य प्रदेश, तो बिल्कुल सही। देन PM मोदी ने लॉन्च किया साइबर तहसील प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश टू इंप्रूव द डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज, तो बिल्कुल सही। एंड C है PM मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक एट जंतर मंतर इन उज्जैन मध्य प्रदेश, तो बिल्कुल सही। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज इनॉग्रेटेड इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा अभी इनॉग्रेट किया गया इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर, कहाँ पर, हरियाणा में, राइट। किस स्टेट में, हरियाणा में। एंड ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट रहेगा विद रूफटॉप एंड फ्लोटिंग सोलर, करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हु हैज रिसेंटली co-chaired द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्लू टॉक्स मीटिंग, जो कि न्यू दिल्ली में हुई, तो M रविंद्रन, राइट। M रविंद्रन इन्होंने पहली एडिशन ऑफ ब्लू टॉक्स मीटिंग जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी 29 फरवरी को, इसको होस्ट किया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। क्वेश्चन आ सकता है किस मिनिस्ट्री ने अर्थ साइंस होस्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने co-chair किया था, M रविंद्रन, करेक्ट। अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद द एम्बेसी ऑफ फ्रांस एंड एम्बेसी ऑफ कोस्टा रिका इन इंडिया, इसको co-chair किया गया था, राइट। एंड यहाँ पर जो थीम थी जिस पर ये बेस थी वो क्या थी, ओशन हेल्थ एंड गवर्नेंस। नेक्स्ट, फार्मर्स एनरोलमेंट अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंक्रीज्ड बाय हाउ मच % इन द फाइनेंशियल ईयर 24, तो जो फार्मर्स एनरोलमेंट थे अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इट इंक्रीज्ड बाय 27% इन द फाइनेंशियल ईयर 24। एंड सो फार अभी तक देखें तो 56.8 करोड़ फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने एनरोल किया है इसके अंडर, एंड अराउंड 23.22 करोड़ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके यहाँ पे जो क्लेम्स हैं वो सेटल हो चुके हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड रूल्स रिलेटेड टू पोजेसिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एक्सोटिक वाइल्ड एनिमल्स इन कैप्टिविटी, ये जो रूल्स लॉन्च किए गए हैं आर फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 49M ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द भारत टेक्स, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट जो कि फेब में हुआ था 2024 में। इसमें से देखें अगर ऑप्शन ABC तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही रहेंगे। PM नरेंद्र मोदी इन्होंने इनॉग्रेट किया भारत टेक्स 2024, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट है, कहाँ पर हुआ था, भारत मंडपम में इन प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है ड्यूरिंग द इवेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने एक MOU साइन किया विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT ऑफ श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन पे काम किया जा सके इन जम्मू एंड कश्मीर, तो बिल्कुल सही। C कह रहा है टेक्सटाइल कमेटी ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम एंड स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज स्कोप, इनके द्वारा MOU साइन किया गया ताकि अपसाइकल प्रोडक्ट को मेड फ्रॉम स्क्रैप प्रमोट किया जा सके, मतलब रिसाइकल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे प्रमोट करने की बात की गई, तो तीनों ऑप्शन सही रहेंगे।
नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया 201 कंप्रेस नेचुरल गैस स्टेशंस को। एंड इंडिया का पहला स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट ऑफ गेल लिमिटेड कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? ये मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट करा गया था। एंड ये जो 201 सीएनजी स्टेशंस रहेंगे यहाँ पर, याद रखेंगे, देवर सेटअप बाय 15 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटीज ऑफ गेल इन 25 जियोग्राफिकल एरियाज अक्रॉस 17 स्टेट्स। यानी इस प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट करे गए। नेक्स्ट, इन मार्च द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफाइड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20, 35 एंड 40 ऑफ द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 दैट विल कम इन टू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 6 मार्च 2024। यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स हैं ये अलाउ करेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को टू इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 30% ऑन द ग्लोबल टर्नओवर ऑफ द कंपनीज इन्वॉल्व इन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को ग्रो नहीं करने देती और कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस यहाँ पे लगाती है, तो जो ग्लोबल रेवेन्यू रहेगा उस कंपनी का, उसका 30% का यहाँ पे उन पे पेनल्टी इंपोज करने की बात की गई। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जो कि है माई युवा प्रोग्राम टू एम्पावर द यंग एंटरप्रेन्योर्स? तो यह है उत्तर प्रदेश। करेक्ट। योगी आदित्यनाथ जो कि चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, इन्होंने लॉन्च किया मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जो कि है माई युवा प्रोग्राम, ताकि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं यूपी में उनको प्रमोट किया जा सके एंड इनोवेशन के ऊपर काम किया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, गाइडेंस दी जाएगी यंग एंटरप्रेन्योर्स को इन यूपी। नेक्स्ट, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि एक सिविल बॉडी है गुजरात की, इन्होंने रेज किया कितना अमाउंट बाय इशुइंग एशिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड फॉर सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर? तो कितना अमाउंट यहाँ पे रेज किया गया? 100 करोड़ रुपए यहाँ पे रेज करने की बात की गई बाय इशुइंग एशिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। बॉन्ड है तो कुछ फिक्स रेट भी यहाँ पर मिलेगा, ये रेट रहेगा सेमी एनुअल रेट मिलेगा इनको 7.9% का, मतलब जो इंटरेस्ट मिलेगा सेमी एनुअली मिलेगा। एंड सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बॉन्ड इशू यहाँ पर किए गए हैं। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला गवर्नमेंट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस के नाम से? कौन सा है ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, केरला स्टेट रहेगा, राइट। इनके द्वारा एक गवर्नमेंट ओन्ड ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे आपका नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये सब लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाता है, एज ऑफ मार्च 2024 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज -% ऑफ वीमेन पर्सनल अमंग द सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज इन इंडिया। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कितनी वीमेन्स हैं? तो यहाँ पर 9% इनमें वीमेन रहेंगी अमंग ऑल द सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज इन इंडिया, जो कि हाईएस्ट एवर है। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट विद सेंट्रल वाटर कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स? राइट। तो किस इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे साइन किया एक एमओयू विद सेंट्रल वाटर कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर, ताकि एक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स यहाँ पे सेटअप किया जा सके? तो वो है IISc बैंगलोर। करेक्ट। एंड यहाँ पर डैम्स को और ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए, उनके ऊपर नई नई टेक्नोलॉजीज लाने के लिए एंड उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्ट्रेंथन लाने के लिए ये एमओयू यहाँ पे साइन किया गया। नेक्स्ट है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज अप्रूव्ड फंड्स कितने अमाउंट के फॉर एन इंडिजीनियस 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट प्रोजेक्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स? तो यहाँ पे 15,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। ठीक है। एंड AMCA project aims to develop 5 prototypes of AMCA over the next 5 years before 2030. And ये जो एयरक्राफ्ट है they will be built by special purpose vehicle जो कि है ADA Aeronautical Development Agency of DRDO, हॉल एंड कोई प्राइवेट पार्टनर जो कि सिलेक्ट किया जाएगा थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड नीति आयोग्स नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म? तो ये नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म किन के द्वारा लॉन्च किया गया? अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है। एंड ये नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म सर्व करेगा एज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड गुड गवर्नेंस के लिए। इन्हीं के द्वारा नीति फॉर स्टेट्स एग्जीबिशन एट रंग भवन भी लॉन्च किया गया आकाशवाणी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, इन विच IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया iHub फाउंडेशन को? तो IIM संबलपुर में। करेक्ट। कौन से IIM में? IIM संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने अभी इनॉग्रेट किया iHub फाउंडेशन को। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड इसको इनॉग्रेट किया ड्यूरिंग 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव जो कि IIM संबलपुर में हुई इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा।
कब? 1 मार्च को। फिर यहीं पे IIM संबलपुर ने याद रखेंगे एक MOU भी साइन किया IG ड्रोन्स के साथ, करेक्ट, ताकि इंडिया में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उस पर बढ़ावा दिया जा सके, उस पर काम किया जा सके, नई टेक्नोलॉजी को लाया जा सके। नेक्स्ट, इन मार्च इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इन्होंने साइन किया एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट कमिटिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ कितना अमाउंट ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो इंडिया एंड यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने अभी एक साइन किया ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। $100 बिलियन का ये अग्रीमेंट रहेगा कि इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स, राइट। एंड यहीं पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की इन इंडिया। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई किया सिटीजन अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2024 अंडर द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। ये जो रूल्स हैं, इट इज़ टू फास्ट ट्रैक द सिटीजनशिप प्रोसेस फॉर नॉन मुस्लिम्स इमिग्रेंट्स सच एज हिंदूज, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज एंड क्रिश्चियंस जो कि आए हैं फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, हु हैव एंटर्ड इनटू इंडिया बिफोर 31 दिसंबर 2014 से पहले। जो भी ये नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं एंड ये बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से आए हैं, उनको यहाँ पे सिटीजन देने की बात की। ठीक। नेक्स्ट, इन मार्च बिछोम वॉज इनॉग्रेटेड एज द डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो बिछोम ये 27वीं डिस्ट्रिक्ट इनॉग्रेट की गई ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फॉर जन औषधि केंद्रास। तो कौन है वो यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने इनॉग्रेट किया है क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ सिडबी फॉर जन औषधि केंद्रास? मनसुख मांडविया, राइट। ये वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जिनके द्वारा ये क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च किया ऑफ सिडबी फॉर जन औषधि केंद्रास। एंड यहाँ पे जन औषधि केंद्रास को फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें वहाँ पे वो प्रोवाइड कर सके, करेक्ट। नेक्स्ट, इन मार्च मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने साइन किया कितने अमाउंट का डील विद बिग बैम बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड अंडर द इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम्स टू द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 200 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। किसके साथ रहेगा? बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ रहेगा अंडर IDEX जो कि है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेशन इनिशिएटिव के अंदर रहेगा फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम्स टू इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली साइन किया एक लेटर ऑफ इंटेंट विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू एस्टैब्लिश इंडिया सोल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो कर्नाटका में ये एक लौता सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप करने की बात की गई, करेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने यहाँ पे एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है किसके साथ? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, करेक्ट। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्होंने लॉन्च किया नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 3 टू विच ईयर्स? तो ये 3 से 6 साल के लिए तो ये आपका एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन लॉन्च किया गया फॉर चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर्स एंड एक नेशनल फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन फॉर चिल्ड्रन जो कि 0 से 3 ईयर्स के बीच में रहेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डाटा रिलीज किया इन मार्च। जो 1 ईयर टर्म डिपॉजिट स्कीम है ये रिमेन रही अनचेंज्ड विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.9% फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 25। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रीनेम्ड द करी रोड रेलवे स्टेशन एज लाल बाग? तो महाराष्ट्र स्टेट में यह भी रीनेमिंग की गई है, राइट। एंड अ टोटल ऑफ 8 रेलवे स्टेशन को रीनेम किया गया एंड करी रोड रेलवे स्टेशन को रीनेम करके क्या कर दिया गया? लाल बाग। महाराष्ट्र के कैबिनेट कौन हेड करते हैं? चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण जो कि PM सूरज स्कीम है, राइट। इसका एक नेशनल पोर्टल मतलब वेबसाइट लॉन्च की गई है डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ के लिए, करेक्ट। बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसका काम क्या रहेगा? बेसिकली जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ है ना, जहाँ पे वो लोग हैं उनको यहाँ पे ग्रो करने की बात करेंगे, राइट। वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे ग्रो करने की बात करेंगे। उनको जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज है, स्किल्स है, जो भी कनेक्शंस हैं, मार्केटिंग की ज़रूरत है, वो सब यहाँ पे प्रोवाइड कराने की बात करते हैं। इसी के अंडर एक नमस्ते स्कीम भी याद रखेंगे। ये नमस्ते स्कीम आपके जो सेप्टिक टैंक वर्कर्स होते हैं, राइट, सफाई कर्मचारी, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, नमस्ते। नेक्स्ट, इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह इन्होंने इनॉग्रेट किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी इन मार्च 2024? तो मोहाली पंजाब में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट
के द्वारा, जितेंद्र सिंह के द्वारा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी को लॉन्च किया गया इन मार्च 2024। राइट, यहाँ पे फार्मर्स के इनकम डबल करने के अंडर इसको लॉन्च किया गया ताकि उनको एम्पावर किया जा सके एंड एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट, इन मार्च द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया डैश ऑफ एवरी ईयर एज अ हैदराबाद लिबरेशन डे। तो हर साल हम 17 सितंबर को अब ऑब्जर्व करेंगे हैदराबाद लिबरेशन डे। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन्होंने इनॉग्रेट किया जस्ट उड़ो एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि है फ्लाई 91। राइट, टायर 2 एंड टायर 3 के टाउन्स को यहाँ पे कनेक्ट करने की बात की जाती है इस एयरलाइन के द्वारा। पूछा जा रहा है इस एयरलाइन का जो मेडन फ्लाइट थी, जो पहली फ्लाइट थी, ये कहाँ से कहाँ थी? तो ये कहाँ से कहाँ तक थी? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, इससे लेके कहाँ तक थी? ये थी आपकी लक्षद्वीप के आइलैंड अगाती आइलैंड जो कि लक्षद्वीप में है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये पहली फ्लाइट थी। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने अप्रूव किया डैश प्रीफिक्स फॉर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स इन तेलंगाना बाय रिप्लेसिंग टीएस प्रीफिक्स। तो टीएस से रिप्लेस करके क्या कर दिया गया है? टीजी। राइट, व्हीकल्स पे जैसे अगर हम कहीं पे भी देखें, जैसे हरियाणा में एचआर होता है, दिल्ली में डीएल होता है, राइट, तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट पे ये नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग में। तो पहले तेलंगाना में टीएस था, अब क्या हो जाएगा? टीजी। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली लॉन्च द रिवैम्प्ड वेबसाइट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड हैंडेड ओवर द एमओयूज अंडर द अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0। तो कौन है वो पर्सनैलिटी? वो रहेंगी मीनाक्षी लेखी जी। राइट, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर हैं। राइट, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया एक रिवैम्प्ड वेबसाइट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इन्होंने हैंड ओवर किया एमओयूज अंडर द अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 इनिशिएटिव। करेक्ट, एंड यहाँ पे क्या है, इसके अंडर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमएनसीज हैं, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, उनके अंडर एक हेरिटेज साइट दे दी जाएगी ताकि जो उसको रिवैम्प करेंगी एंड उनको मेंटेन करेगी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 8073 करोड़ रुपीस विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू एक्वायर 34 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ध्रुव मार्क 3 फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन्होंने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 8073.17 करोड़ रुपीस किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ ये साइन किया टू एक्वायर 34 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, करेक्ट, ध्रुव मार्क 3 फॉर द इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। एंड इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी IDDM के अंडर इनको यहाँ पे बनाया जाएगा। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज अप्रूव्ड न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। इस स्कीम के अंडर जो ऑटोमोबाइल कंपनियां उनको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करनी पड़ेगी एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कितने अमाउंट की? 4150 करोड़ रुपीस की मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वो इंडिया में डेवलप कर सकें। ये 4150 कितना होता है? इक्वल टू $500 मिलियन की मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर उन्हें करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, which company has recently signed 847 crore rupees contract with BEL Bharat Electronics Limited to supply 14 cutting edge communication and electronic warfare system sensors and systems? तो किस कंपनी ने यहाँ पे एक साइन किया 847 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट विद BEL टू सप्लाई 14 कटिंग एज कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर्स एंड सिस्टम? तो वो है L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 1940.35 करोड़ रुपीस का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, करेक्ट, फॉर सप्लाइंग ऑफ दीज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। करेक्ट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट इतने का है, लेकिन अगर हम ये 14 कटिंग एज टेक्नोलॉजीज की बात करें, इसका कॉन्ट्रैक्ट कितना है? 847 करोड़ रुपीस का। ये तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है BEL के द्वारा विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर वेरियस अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट्स एनवेनमिंग टू रिड्यूस स्नेक बाइट डेथ्स बाय हाफ बाय डैश ईयर। तो 2030 तक जो स्नेक बाइट डेथ्स हैं, राइट, उनको हाफ करने का काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड इन्हीं के द्वारा भी एक नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। करेक्ट, स्नेक बाइट से लोगों की डेथ हो जाती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये स्टेप लिया गया। इवन एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया 15400, करेक्ट, ताकि इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। एंड यहाँ पे जो पहला जो पायलट स्टेज, ये जो प्लान लॉन्च किया गया नेशनल एक्शन प्लान, पहली 5 स्टेट्स में यहाँ पे एज अ पायलट बेसिस पे लॉन्च किया जाएगा। पुडुचेरी जो कि यूटी है, मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश एंड दिल्ली यूटी में। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर्ड बिल्डिंग ऑफ द इंडियन नेवी दैट हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन न्यू
दिल्ली। तो वो है नौसेना भवन। क्या नाम है उस बिल्डिंग का? इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर्ड बिल्डिंग ऑफ इंडियन नेवी, नौसेना भवन उसका नाम रहेगा। कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली में रहेगी। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली साइन किया कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 2890 करोड़ रुपीज विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर मिड लाइफ अपग्रेड ऑफ 25 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन नेवी। ये डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट ये सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है एंड 25 ऐसे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की मिड लाइफ अपग्रेड के लिए अभी किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया ऑफ 2890 करोड़ रुपीज विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। राइट, इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू जम्मू एंड कश्मीर इन मार्च 2024? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा? तो देख याद रखेंगे तीनों ऑप्शन ABC यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेंगे। पीएम मोदी ने अनवेल किया देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024, द फर्स्ट एवर नेशन वाइड टूरिस्ट डेस्टिनेशन पोल बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू आइडेंटिफाई द पल्स ऑफ द नेशन ऑन टूरिज्म, बिल्कुल सही। देन पीएम मोदी ने लॉन्च किया चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन एंड डेडिकेटेड द नेशन मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 6,400 करोड़ रुपीज। देन पीएम मोदी ने ऑल्सो रिवील किया 42 टूरिस्ट स्पॉट्स को चूजन अंडर द चैलेंजेस बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द यूनियन बजट ऑफ 23-24। नेक्स्ट आ जाता है विच स्टेट हैज होस्टेड इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस फायर पावर एंड मैन्यूवर एक्सरसाइज भारत शक्ति। तो डायरेक्ट पूछा गया कि भारत शक्ति जो कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी कहाँ पर हुई? ये राजस्थान में हुई थी। ट्राई सर्विस है तो तीनों फोर्स इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री को? तो ये कहां पर है? कौन सी सिटी रहेगी महाराष्ट्र की? तो लातूर में इसको इनॉग्रेट करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इन्होंने लॉन्च किया कौन सा नया फ्यूल जो कि एक क्लीनर ग्रीनर ऑटोमोटिव फ्यूल रहेगा ऑल्टरनेटिव टू गैसोलीन? तो E100 जिसको हम एथेनॉल 100 के नाम से भी जानते हैं, इसको लॉन्च किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। करेक्ट। एंड ये आपका 5 स्टेट्स में यहाँ पे ऑन अ ट्रायल बेसिस लॉन्च किया जाएगा, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, यूपी में, दिल्ली में एंड तमिलनाडु में ट्रायल बेसिस पे। इन मार्च ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भी एक्वायर किया हाउ मच परसेंट स्टेक इन कोटक महिंद्रा बैंक फॉर 245 करोड़ रुपीज। तो 0.07% स्टेक यहाँ पे बाय किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं विच स्टेट होस्टेड इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस फायर पावर एंड मैन्यूवर एक्सरसाइज भारत शक्ति इन मार्च 2024। ये जो हम भारत शक्ति एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी तीनों का यहाँ पर हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है इस एक्सरसाइज में। तो राइट ऑप्शन कहाँ पर? ये राजस्थान, पोखरान एरिया ऑफ राजस्थान में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अभी यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इनके द्वारा लॉन्च किया गया इथेनॉल 100, इसको E100 के नाम से भी जानते हैं। ये एक क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल रहेगा जो कि एक ऑल्टरनेटिव रहेगा टू गैसोलीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट या रेगुलेटरी बॉडीज इन्होंने साइन किया MOU विद डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टू रेवोल्यूशनाइज फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस इंडिया? तो किनके साथ मिलकर ये MOU साइन किया? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट एंड सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये MOU साइन किया। सिडबी ने, अगर आपको याद हो, बिहार गवर्नमेंट के साथ भी MOU साइन किया था ताकि बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट, नेम द इंडियन नेवल शिप जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इन द एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस। ये कटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज विक्टोरिया पोर्ट पे हुई, शीशेल्स में। ये लोकेशन मार्क करके चलेंगे, राइट। तो वो है INS तीर, ठीक है। कटलस एक्सरसाइज इसमें इंडिया 2019 से पार्टिसिपेट कर रहा है एंड इसके अलावा इंडिया के अलावा 19 नेशंस ने और यहाँ पर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली इंडक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ एडवाइजर्स ऑफ अबुदया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? तो अबुदया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अभी हु वॉज मेंबर? तो वो है देवेंद्र कुमार, ठीक है। ये मेंबर बने कमिटी ऑफ एडवाइजर्स के ऑफ अबुदया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नलिस्ट रिसेंटली रिसीव्ड चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वीमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर? तो याद रखेंगे चमेली देवी जैन अवार्ड ये जर्नलिस्ट को दिया जाता है, राइट। एंड ये वीमेन जर्नलिस्ट को दिया गया अभी 2 जो है ग्रीष्मा कूथर एंड रितिका चोपड़ा। इनकी आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म के लिए इनको ये चमेली देवी जैन अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर आउटस्टैंडिंग वीमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर।
नेक्स्ट, हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं इन मार्च? तो वो है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार ये सक्सीड किनको करेंगे? डॉक्टर ए शक्तिवेल को ये रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट, विच टीम वन द वीमेंस प्रीमियर लीग 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल्स इन मार्च? तो वीमेंस प्रीमियर लीग का 2024 में ये सेकेंड एडिशन था, करेक्ट। किन्होंने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा जीता गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कैप्टन स्मृति मंधाना थी, राइट, मार्क करके चलेंगे इसको। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इसको जीता। फाइनल कहाँ हुआ था? अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ था, करेक्ट। नेक्स्ट, इन मार्च डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेशन ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड फिशरी स्कीम ऑन टू डैश पोर्टल ऑफ द ट्रांसफॉर्म एक्सेस टू क्रेडिट फैसिलिटीज। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने इनॉग्रेट किया इंटीग्रेशन ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड फिशरी स्कीम ऑन टू जनसमर्थ पोर्टल, राइट, ताकि जो क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटीज़ हैं, इस KCC फिशरी स्कीम की फैसिलिटीज़ हैं, वो प्रोवाइड करी जा सके टू द फार्मर्स एंड प्रमोट की जा सके फिशरीज इंडस्ट्री को, करेक्ट। जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, फाइनेंशियली जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती थी, उसमें जो भी दिक्कतें आती हैं वो इस पोर्टल से यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट या रेगुलेटरी बॉडीज हैव रिसेंटली साइंड MOUs विद डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टू रेवोल्यूशनाइज फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस इंडिया? तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों के द्वारा यहाँ पर अभी रिसेंटली MOU साइन किया गया डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ टू रेवोल्यूशनाइज फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट, which of the following company has recently signed a non-financial MOU with Ministry of Rural Development to enhance livelihood interventions of Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission? तो वो कौन सी कंपनी रहेगी? वो है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, ठीक। नेक्स्ट, इन मार्च यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने लॉन्च किया मॉक टेस्ट 2.0 अंडर क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। पूछा जा रहा है किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है एक मॉक टेस्ट 2.0 को? तो ये नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट निमी के द्वारा इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है इस मॉक टेस्ट 2.0 को, करेक्ट। यहाँ पे याद रखेंगे 12 लैंग्वेजेस में ये कोर्स लॉन्च किया जाएगा, ये मॉक टेस्ट लॉन्च किया जाएगा एंड यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ट्रेनिंग देने की बात की जाएगी। नेक्स्ट, इन मार्च सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन्होंने एक MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन दिल्ली टू रन 970 बेड सुपर स्पेशलिटी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल। जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने अप्रूव किया बजटरी सपोर्ट ऑफ कितना अमाउंट टू रन द CAP FIMS एज अ कैंपस ऑफ एम्स दिल्ली। तो 2207 करोड़ रुपए यहाँ पे अप्रूव किए, करेक्ट, टू CAP FIMS एज अ कैंपस ऑफ एम्स दिल्ली इनको रन करने के लिए, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये जो यूनियन कैबिनेट ने ये अमाउंट अप्रूव किया है इन द फाइनेंस कमीशन साइकिल टू रन CAP FIMS एज अ कैंपस ऑफ एम्स। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अलॉन्ग विद इंडिया रिसेंटली कंडक्ट किया देयर फर्स्ट एवर 2+2 सिक्योरिटी लेवल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री डायलॉग इन न्यू दिल्ली? तो ब्राजील के द्वारा यहाँ पे याद रखेंगे अलॉन्ग विद इंडिया कंडक्ट किया गया उनका फर्स्ट एवर 2+2 सेक्रेटरी लेवल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री डायलॉग इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस पावर्ड बस इनॉग्रेटेड ऑन मार्च 2024? तो महाराष्ट्र में याद रखेंगे, महाराष्ट्र स्टेट में इंडिया की पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस पावर्ड बस को इनॉग्रेट किया गया ऑन मार्च 2024 एंड यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट ने अनाउंस किया कि ये कन्वर्ट करेंगे अपनी 5000 डीजल व्हीकल्स को इनटू LNG ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स एंड ये फेज वाइज यहाँ पे इनको कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट, इन मार्च यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह ने इनॉग्रेट किया एक यूनिक डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम इन न्यू दिल्ली। किस गवर्नमेंट एजेंसी ने डिज़ाइन किया ये CCMS जो कि है क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम? तो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया है NIA के द्वारा, करेक्ट। यहीं पे अमित शाह के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई संकलन, करेक्ट। एंड इन्होंने 2 ब्रांच ऑफिस को इनॉग्रेट किया ऑफ NIA, एक जम्मू एंड कश्मीर में एंड कोची केरला में। नेक्स्ट, विच स्टेट 6 हेरिटेज साइट्स वर रिसेंटली इंक्लूडेड इनटू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो मध्य प्रदेश की 6 साइट्स को अभी इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की
वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडिया से अब टोटल 57 साइट्स हैं इन यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट। नेक्स्ट, इन विच स्टेट 3F ऑयल पाम प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया ऑपरेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट का। कहाँ पे स्टार्ट किया? अरुणाचल प्रदेश में ये स्टार्ट किया गया 3F ऑयल पाम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, एक इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। जो हमारी डिपेंडेंस थी इंपोर्ट पर ऑफ पाम ऑयल, उसको रिड्यूस करने का ये काम करेगा। नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ ओडिशा इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक सेंटर को इनॉग्रेट किया गया इन मार्च 2024? तो भुवनेश्वर में याद रखेंगे, जो कि ओडिशा में है, राइट। इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक सेंटर को इनॉग्रेट किया गया इन मार्च 2024। एंड ये जो इंडोर एक्वेटिक सेंटर है, ये फीचर करता है एक टेम्परेचर कंट्रोल ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल को। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 CPSE बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर? तो वो रहेगी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? वो है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट। इनको भी डेजिग्नेट किया एज अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 CPSE। मिनी रत्ना कैटेगरी 1 के लिए क्राइटेरिया क्या है कि लास्ट 3 साल में लगातार उनका प्रॉफिट होना चाहिए एंड जो प्री टैक्स प्रॉफिट 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए एंड एटलीस्ट इन 1 ऑफ द 3 ईयर्स। नेक्स्ट, इन मार्च मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नोटिफाई किया स्कीम गाइडलाइंस फॉर एस्टैब्लिशिंग हाइड्रोजन हब्स इन इंडिया अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। व्हाट वाज द बजटरी आउटले ऑफ द स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26? तो 200 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजटली आउटले रहेगा ऑफ द स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 26, करेक्ट। अंडर दिस स्कीम 2 ग्रीन हाइड्रोजन्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा ऑफ अप टू 100 करोड़ रुपीज ईच टू सपोर्ट द जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए, राइट। एंड यहाँ पे जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर ही ये आपका लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस IIT ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो IIT ने अभी रिसेंटली एक साइन किया MOU विद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। नेक्स्ट है किस एडिशन में विच एडिशन ऑफ IMT ट्रायलेट अभी कंडक्ट कराया गया था मार्च में? IMT क्या है? इंडिया, मोजाम्बिक एंड टेंजानिया। तो ये सेकेंड एडिशन था ऑफ दिस IMT ट्रायलेट जो भी अभी कंडक्ट कराया गया था मार्च 2024 में। एंड यहाँ पर याद रखेंगे इस ट्रायलेट के दौरान, IMT ट्रायलेट के दौरान INS तीर एंड INS सुजाता, इनका पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इन मार्च डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च द स्टेट वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डैशबोर्ड। तो राजस्थान के द्वारा यहाँ पे वो पहली स्टेट बन गई राजस्थान जिन्होंने लॉन्च किया एक स्टेट वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डैशबोर्ड को, राइट। इस पोर्टल को डेवलप किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज अंडर द नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। Next, name the portal that was recently launched by the Ministry of Electronics and Information Technology and National Internet Exchange of India NIXI to advance the vision of digital inclusion। तो वो रहेगा भाषा नेट, राइट। तो वो कौन सा पोर्टल है जिन्होंने लॉन्च किया? MEITY लॉन्च्ड बाय, वो कौन सा पोर्टल है जो MEITY एंड नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जा सके? भाषा नेट। ये लॉन्च किया गया था पोर्टल ड्यूरिंग द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे इवेंट जो कि 21 मार्च को था, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। इसका एम रहेगा भाषा नेट का कि मल्टीलिंगुअल इंटरनेट को बनाए जहां पे लोकल लैंग्वेज में वेबसाइट के नेम्स, ईमेल ID इजीली वर्क कर सके। नेक्स्ट, नेम द ऑपरेशन दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट स्ट्रैंडेड इंडियंस इन हैती। वो रहेगा ऑपरेशन इंद्रावती, करेक्ट। जो इंडियंस हैती में फंस गए थे बिकॉज ऑफ द आर्म्ड गैंग्स का जो वहाँ पे कंट्रोल था इन द कैरिबियन नेशन, उसके दौरान जो इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया था ऑपरेशन इंद्रावती, 12 इंडियंस को यहाँ पे इवैक्यूएट किया गया था थ्रू दिस ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट, विच यूनिट ऑफ PIB इन्होंने रिसेंटली नोटिफाई किया? इनको नोटिफाई किया गया एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी टू फ्लैग मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स डिपार्टमेंट अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो वो रहेगा फास्ट फैक्ट चेक यूनिट। ये एक यूनिट है PIB की। इनको यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी नोटिफाई किया गया कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट द गवर्नमेंट एंड उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसको यहाँ पे ये फ्लैग कर सकता है। Next, which law enforcement agency has recently signed a working arrangement with India's Central Bureau of Investigation CBI to establish cooperative relations? तो वो कौन सी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिन्होंने एक साइन किया है अभी एक वर्किंग अग्रीमेंट विद द इंडिया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंडिया की CBI के साथ? वो है यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट कॉपरेशन,
राइट। एंड ये एनेबल करेगा ऑल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन इंडिया एंड 27 यूरोपियन कंट्रीज को जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूरोपोल के द्वारा, ताकि एक दूसरे के साथ ये काम कर सकें। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने कंप्लीट किया 100 डेज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन अंडर द बैनर ऑफ ऑपरेशन संकल्प। तो 100 डेज यहाँ पे पूरे हो गए हैं 23 मार्च को ऑफ ऑपरेशन संकल्प के। एंड यहाँ पर ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन इंडियन नेवी ने 110 लाइव्स को सेव किया, जिसमें से 45 इंडियन सीफरर्स एंड 15 लाख से भी ज़्यादा कमोडिटीज़ थी, जैसे फर्टिलाइजर्स, क्रूड ऑयल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, राइट। एंड इंडियन ओशन रीजन में ये आपका ऑपरेशन संकल्प था, करेक्ट। जो भी आपके जैसे अगर हम बोले पायरेट्स हो जाते हैं या फिर कोई भी चोरी चकारी होती है तो उनको रोकने का ये काम करते थे, एंड जो लोग वहाँ पे फंस जाते हैं उनकी हेल्प करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI इन्होंने रिलीज किया टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन 2024 को टू एलिमिनेट द पोर्टिंग ऑफ मोबाइल नंबर्स यूजिंग फ्रॉडलेंट सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये रेगुलेशन कब से इफेक्ट में आएंगे? तो 1 जुलाई 2024 से ये इफेक्ट में आ जाएंगे। इसके अंडर याद रखेंगे यूनिक पोर्टिंग कोड को लॉन्च किया जाता है जो कि 7 दिन तक वैलिड रहता है, राइट। इन 7 दिन के तक आप कोई दूसरा UPC कोड वैलिड आपके लिए इशू नहीं करा जाएगा। मतलब एक बार अगर आप सिम पोर्ट करा लेते हैं तो 7 दिन के बाद ही आप सिम पोर्ट करा पाएंगे, करेक्ट। और ये UPC कोड यहाँ पे जनरेट किया जाता है आपका सिम का ऑपरेटर को ट्रांसफर कराने के लिए, जैसे वोडा से आपने करा लिया एयरटेल से आपने जियो करा लिया, ऐसे। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन मार्च 2024। तो 4th एडिशन था ऑफ SCO स्टार्टअप फोरम का, जो कि अभी न्यू दिल्ली में हुई थी। एंड डेलीगेट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया ऑफ दिस SCO नेशंस इन दिस स्टार्टअप इन दिस वर्कशॉप, जो कि स्टार्टअप इंडिया के द्वारा कराई गई थी, करेक्ट। इसका एम था एस्टेब्लिशिंग अ सीड फंड। इसी के साथ याद रखेंगे इंडिया होस्ट करेगा 2nd मीटिंग ऑफ द स्पेशल वर्किंग ग्रुप नवंबर 2024 में। इसी के साथ साथ SCO स्टार्टअप फोरम 5.0 भी इंडिया होस्ट करेगा जनवरी में 2025 में। नेक्स्ट, इन मार्च मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने नोटिफाई किया 3 से 10% इंक्रीज इन द वेज रेट ऑफ द मनरेगा वर्कर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25। गोवा स्टेट में सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला ऑफ 10.56%। वहीं पे अगर हम बात करें यूपी एंड उत्तराखंड, यहाँ पर हमें सबसे कम वेज हाइक देखने को मिला ऑफ 3.04%। नेक्स्ट, किस कंट्री के एरोस्पेस इंडस्ट्री ने रिसेंटली ओपन किया अपना खुद का इंडियन सब्सिडरी एरोस्पेस सर्विस लिमिटेड इन न्यू दिल्ली? तो ये इजराइल के द्वारा यहाँ पर अभी इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने ओपन किया है इंडियन सब्सिडरी एरोस्पेस सर्विस इंडिया लिमिटेड इन न्यू दिल्ली, करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडिया TB रिपोर्ट जो रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इन मार्च, इंडियाज इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोस केसेस डिक्लाइंड बाय कितने % एंड 18% इन द रिडक्शन इन मॉर्टेलिटी सिंस 2015। मॉर्टेलिटी होता है डेथ्स, करेक्ट। तो इंडिया TB रिपोर्ट रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, एंड यहाँ पे इंडिया के जो ट्यूबरक्लोसिस केसेस हैं उसमें 16% की गिरावट देखने को मिली एंड मॉर्टेलिटी में 18% की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर यहीं पे हम देखें जो मॉर्टेलिटी है 28 लाख इन 2015 से रिड्यूस होकर हो गई है 23 लाख मॉर्टेलिटी इन 2022। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट स्टेट ऑफ द सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया पब्लिश्ड बाय मरकम इंडिया, इंडिया ने इंस्टॉल किया कितना गीगावाट ऑफ सोलर मॉड्यूल एंड सेल कैपेसिटी 2023 में? तो 24 गीगावाट ऑफ सोलर मॉड्यूल एंड सेल कैपेसिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, करेक्ट, इंडिया ने। एंड ये डाटा रिलीज किया गया मरकॉम इंडिया के द्वारा। यहीं पे याद रखेंगे इंडिया का टारगेट है कि हम 75 गीगावाट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकें बाय 2026। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द एसोसिएशन या कंपनी दैट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस इंडिया टू एनहांस द ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। तो वो है CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इन्होंने ETS एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज के साथ एक MOU साइन किया टू एनहांस द ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स। एंड इस पार्टनरशिप से जो यंग इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, राइट, उनके ऊपर काम किया जाएगा, उनको इंग्लिश सिखाई जाएगी एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, एक और चीज़ याद रखेंगे, अभी इंडिया ने नेपाल के साथ एक अग्रीमेंट रिन्यू किया है ताकि उनको, और ये 3 महीने के लिए रिन्यू किया गया है ये अग्रीमेंट, करेक्ट, जून 2024 तक, ताकि उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जा सके। एंड नेपाल यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता है 554 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन 6 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM इन द इवनिंग।
तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर नेशनल अफेयर्स ऑफ मार्च मंथ। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर दिया जाता है। अभी रिसेंटली संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य एंड उर्दू के लिए संपूर्ण सिंह कारला को यहाँ पे सम्मानित किया गया विद द ज्ञानपीठ अवार्ड। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड था। संस्कृत लैंग्वेज के लिए 2nd टाइम दिया गया, उर्दू लैंग्वेज के लिए 5th टाइम दिया गया। एंड ये संपूर्ण सिंह कारला, इन्हीं को हम गुलजार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू बी ऑनर्ड विद द घनश्याम दास बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये जो GD बिरला अवार्ड होता है ना, ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च। अभी रिसेंटली वो पहली वीमेन कौन बनी जिनको GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो है आदिति सेन दे। ये वो पहली वीमेन बनी है और यही वो पहली वीमेन बनी थी जिनको 2008 में और 2018 में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज से सम्मानित किया गया था, वो भी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एंड इनकी फील्ड कौन सी रहा है? इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ये दिया इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद द शेवलियर दे लीजन दे ऑनर, दैट इज द नाइट ऑफ द लीजन ऑनर, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड। ये आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल बी वॉचिंग, मैं देखूंगा किन बच्चों ने कमेंट किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्पोर्ट्स के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे स्पोर्ट्स के भी करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करें। पहला, who has won the first master title by defeating Grandmaster Gukesh D of India in the finals of the 86th edition of Tata Steel Chess Tournament? तो कौन है वो? वो है वेन वी यी। ये चाइना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने इंडिया के ग्रैंड मास्टर गुकेश डी को हराया और अपना पहला मास्टर टाइटल जीता इन द 86th एडिशन ऑफ द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट। करेक्ट, वी यी। इसके साथ ही साथ याद रखेंगे अभी ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा, राइट, ये इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए हैं। वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है? वो है मैग्नस कार्लसन। इंडिया के नंबर 1 प्लेयर पूछा जाए तो आर प्रगनंदा। नेक्स्ट, किस स्टेट ने यहां पे टॉप किया इन द मेडल टैली ऑफ द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स विद 158 मेडल्स इन जैन 2024? तो महाराष्ट्र स्टेट ने यहां पे टॉप किया है 158 मेडल्स के साथ। अगर इन 158 मेडल्स की मेडल टैली में देखें तो 57 गोल्ड रहेंगे, 48 सिल्वर रहेगा एंड 53 ब्रॉन्ज मेडल्स रहेंगे। करेक्ट, एंड यहाँ पे इस मेडल टैली में महाराष्ट्र ने टॉप किया। सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है तमिलनाडु, करेक्ट, एंड थर्ड पे आ जाता है हरियाणा। यहीं पर अगर हम मैस्कॉट की बात करें, मैस्कॉट क्या रहेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? तो वीरा मंगाई, वीरा मंगाई मैस्कॉट रहेगा। करेक्ट, ये स्टैंड करता है ब्रेव वीमेन। एंड ये हुए कहाँ पे थे? तमिलनाडु में होस्ट किए गए थे आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा एडिशन। नेक्स्ट, नेम द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हु हैज बीन रिसेंटली सेलेक्टेड एज अ टॉर्च बियरर टू टेक पार्ट इन द पेरिस 2024 ओलंपिक टॉर्च रिले। तो अभिनव बिंद्रा जो कि एक इंडियन शूटर है, करेक्ट, इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया एज द टॉर्च बियरर ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया लोगो, एंथम, मैस्कॉट, जर्सी एंड टॉर्च ऑफ द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? तो असम के द्वारा यहाँ पे असम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लोगो, एंथम, मैस्कॉट, जर्सी, टॉर्च लॉन्च किया गया। अगर एंथम मैस्कॉट की बात की जाए, मैस्कॉट क्या रहेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का? वो है अष्टालक्ष्मी। अष्टालक्ष्मी, अष्टालक्ष्मी बेसिकली ये क्या है? एक बटरफ्लाई है एंड इसको यहाँ पे बोला गया ये एक मैस्कॉट रहेगा ऑफ द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। नेक्स्ट, which of the following countries have declared joint winners of the South Asian Football Federation Under-19 Women's Championship के लिए? तो इंडिया एंड बांग्लादेश ये जॉइंट विनर्स डिक्लेयर करे गए हैं, जॉइंट विनर्स डिक्लेयर करे गए हैं ऑफ द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 वीमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के। ये 5th एडिशन था इस SAFF अंडर-19 वीमेंस चैंपियनशिप का। करेक्ट, एंड इंडिया एंड बांग्लादेश यहाँ पे जॉइंट विनर्स डिक्लेयर किए गए। किसके द्वारा होस्ट किया गया था? बांग्लादेश कंट्री के द्वारा इसको होस्ट किया गया था।
नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली जीता आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का टाइटल बाय डिफीटिंग इंडिया इन फेब 2024? तो ऑस्ट्रेलिया ने इस टाइटल को जीत लिया है। ये 4th टाइम है कि इन्होंने जीता है। इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले 1988 में, फिर 2002 में और 2010 में इन्होंने जीता था, और अब 2024 में वापस से इन्होंने जीत लिया है। ये 15वां एडिशन है अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का। होस्ट किसके द्वारा करा गया था? इसको होस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया फीफा के साथ ताकि फुटबॉल को प्रमोट किया जा सके इन स्कूल्स अक्रॉस इंडिया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे पार्टनर किया है फीफा के साथ ताकि फुटबॉल को हम प्रमोट कर सकें अक्रॉस स्कूल्स इन इंडिया। नेक्स्ट, टू विच कंट्री इंडिया ने रिसेंटली हैंड ओवर किया चेस ओलंपियाड टॉर्च को टू होस्ट द 45वां एडिशन ऑफ चेस ओलंपियाड 2024 इन सितंबर? तो किस कंट्री को इंडिया ने होस्ट किया, हैंड ओवर किया? तो इंडिया ने हंगरी को हैंड ओवर किया एक चेस ओलंपियाड टॉर्च टू होस्ट द 45th एडिशन ऑफ द चेस ओलंपियाड 2024 इन सितंबर 2024। नेक्स्ट, which of the following personalities have recently taken charge as the new election commissioner in the election commission of India? तो 2 नए बने हैं, वो कौन है? इलेक्शन कमिश्नर्स गणेश कुमार एंड सुखबीर सिंह सांधू। तो राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर बने हैं और टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। जो 3rd है ये आपका होमवर्क रहेगा, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कौन है ये तीसरे इलेक्शन कमिश्नर। और अभी रिसेंटली एक इलेक्शन कमिश्नर ने रिटायरमेंट भी ली थी, उनका क्या नाम था? अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही ली है, ठीक है, वो थे अरुण गोयल। इन्होंने रिटायरमेंट ली, इन्होंने यहाँ से रिटायरमेंट ली। नेक्स्ट, विच क्रिकेट टीम हैज़ रिसेंटली वन द 42nd रणजी ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग विदर्भा? अभी याद रखेंगे 2024 में ये 89th एडिशन हुआ था विजय रणजी ट्रॉफी का। रणजी ट्रॉफी किस स्पोर्ट के लिए होती है? क्रिकेट के लिए होती है। तो 2024 का जो 89th एडिशन था किसके द्वारा जीता गया? मुंबई क्रिकेट टीम के द्वारा जीता गया। और मुंबई क्रिकेट टीम का याद रखेंगे ये 42nd रणजी टाइटल रहेगा जो उन्होंने जीता है 42nd टाइम। जो इसका इवेंट हुआ था हो कहाँ रहा था? मुंबई महाराष्ट्र में। फाइनल इवेंट कहाँ हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब ऑन 15th ऑफ मार्च? तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की हमसे यहाँ पे थीम पूछी जा रही है। थीम है द फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स, ये थीम रहेगी। करेक्ट, 15 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर अगर एआई की बात कर रहे हैं तो एआई का जो शोर शुरू हुआ था ये किससे स्टार्ट हुआ था? चैट जीपीटी से स्टार्ट हुआ था। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? ओपन एआई। अभी जो शोर चल रहा है वो किसका है? डेविन का। डेविन क्या है? ये एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राइट। एआई है, ये सॉफ्टवेयर है जो खुद ही सॉफ्टवेयर बना देता है सारे, करेक्ट। और ये डेविन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कॉग्निशन लैब्स के द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स हैव बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर माई 11 सर्कल? माई 11 सर्कल ये एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, करेक्ट। तो अभी 2 इंडियन क्रिकेटर्स को यहाँ पे इनका ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, यशस्वी जायसवाल एंड रिंकू सिंह। इन दोनों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर माई 11 सर्कल। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने पार्टनर किया विद टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड टू बूस्ट रूफटॉप सोलर अडॉप्शन अमंग रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स। तो वो कौन सा बैंक है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने टाई अप किया है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के साथ। फिर इसी के साथ याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं सोलर एनर्जी या फिर सोलर रूफटॉप एनर्जी में वो कौन सी स्टेट है जो कि बेस्ट परफॉर्म कर रही है? तो वो है गुजरात। वो है गुजरात बेस्ट परफॉर्म कर रही है सोलर रूफटॉप एनर्जी सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करने में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली ट्रांसफर कर दिया एयर इंडिया की बिल्डिंग फ्रॉम एआई एसेट होल्डिंग कंपनी टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1601 करोड़ रुपीज़ इनको दिए, करेक्ट। तो 1601 करोड़ रुपए के लिए एयर इंडिया की बिल्डिंग जो कि मुंबई में थी फ्रॉम एआई एसेट होल्डिंग कंपनी से ट्रांसफर करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को दी गई। इसी के साथ साथ एयर इंडिया की बात कर रहे हैं तो एयर इंडिया अपना एक ट्रेनिंग सेंटर खोल रहा है। ये ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर होगा? गुरुग्राम हरियाणा में एसपीआर रोड पर होगा, राइट। और इसके लिए एयर इंडिया ने 21 साल की लीज ऑलरेडी ले ली है,
ठीक है। और ये एसपीआर कहाँ पर है? ये आपके द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ लगता हुआ है, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। तो पूछ सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे कहाँ पर है? तो ये दिल्ली गुड़गांव में है, करेक्ट, हरियाणा गुड़गांव। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 16-member expert committee headed by Dash to review the implementation of आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन मार्च 2024। तो ये जो 16 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ये किसके द्वारा हेड की जाएगी? तो विनोद कुमार पॉल के द्वारा इस 16 मेंबर कमेटी को हेड किया जाएगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एक्वायर किया 13.01% ऑफ पैरामाउंट ग्लोबल स्टेक इन वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर 4,286 करोड़ रुपीस? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यहाँ पे ये 13.01% स्टेक बाय करा, और अब जो टोटल स्टेक हो गया है इनका 70.49% हो गया है। 4,286 करोड़ रुपए के लिए इन्होंने ये बाय किया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया 5वां एंड छठा शिप ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट फॉर इंडियन नेवी इन कोलकाता वेस्ट बंगाल? और ये जो 5वां है इसका नाम रखा गया अग्रह, एंड जो 6th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है इसका नाम रखा गया अक्षय। पूछा जा रहा है किस कंपनी के द्वारा? GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता वेस्ट बंगाल, जहाँ पे इनको लॉन्च किया गया 5वीं एंड छठी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया विद द थीम ऑफ वैक्सीनेशंस वर्क फॉर ऑल? सो वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल ये थीम रहेगी नेशनल वैक्सीन डे की। कब ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया? तो हमने नेशनल वैक्सीन डे ऑब्जर्व किया ऑन 16 मार्च। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक MOU तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ ताकि एक 9,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रानीपैट डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की जा सके? करेक्ट। तो किस कंपनी ने ये साइन किया? तो ये रहेगी टाटा मोटर्स ने। यहाँ पे अभी 9,000 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने की बात की गई रानीपत डिस्ट्रिक्ट में, एंड यहाँ से 5,000 से भी ज़्यादा जॉब जनरेट करने की बात की गई। नेक्स्ट, इन मार्च फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास इनका निधन हो गया। इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो कि 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। किस साल में इनको ये वीर चक्र से सम्मानित किया गया था? 1971 में, बिकॉज ऑफ 1971 इंडो पाक वॉर। इनको इसके अलावा रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जो कि दिया जाता है फॉर पीस। कब दिया गया था? 2004 में। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पूनावाला फिनकॉर्प? तो पूनावाला फिनकॉर्प के MD एंड CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं? अरविंद कपिल। Next, which of the following company has recently signed a non-financial MOU with Ministry of Rural Development to enhance livelihood interventions of दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन? तो वो है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन्होंने एक MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया विद एम्स दिल्ली के साथ टू रन 970 बेड सुपर स्पेशलिटी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल, राइट। तो यहाँ पे जो यूनियन कैबिनेट के द्वारा इनको बजट सपोर्ट दिया गया वो कितने का था? 2,207.5 करोड़ रुपए का बजट दिया गया टू रन द कैंपस ऑफ दिस 970 बेड सुपर स्पेशलिटी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी कंटिजेंट गोरखा राइफल्स इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द 10th एडिशन ऑफ लमित्या एक्सरसाइज। लमित्या, ये लमित्या का मतलब होता है फ्रेंडशिप। लमित्या का मतलब होता है फ्रेंडशिप, राइट। और ये इंडियन आर्मी एंड शीशल डिफेंस फोर्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। लोकेशन क्या रहेगी? शीशल्स में ही इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था लमित्या को, और ये 10वां एडिशन है लमित्या का। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया टू एक्वायर केसोराम सीमेंट बिजनेस फ्रॉम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड? तो किस कंपनी को अप्रूवल मिला? वो है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को। नेक्स्ट आ जाता है किस डिफेंस सेक्टर या गवर्नमेंट एजेंसी ने रिसेंटली लॉन्च किया STEG? STEAG। STEG क्या है? सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन एंड अडॉप्शन ग्रुप। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूनिट है टू एनहेंस देयर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किस गवर्नमेंट एजेंसी या डिफेंस सेक्टर के द्वारा ये STEG लॉन्च किया गया था? तो इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 20th ऑफ मार्च? तो हैप्पीनेस टुगेदर ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की, जो ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 20th ऑफ मार्च। पहला कब ऑब्जर्व किया गया था? 2013 में। नेक्स्ट, पांडावुला गुट्टा ये एक जियोलॉजिकल मार्वल है ओल्डर देन हिमालयन हिल्स। ये पांडावुला गुट्टा कहाँ पे ये रिकॉग्नाइज किए गए एज द सोल जियो हेरिटेज साइट? ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है तेलंगाना में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो कि स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर के द्वारा रिलीज की गई, यहाँ पे इन्होंने बताया कि दिल्ली कैपिटल जो कि इंडिया की है, ये इमर्ज करके आई एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी फॉर द 4th कॉन्सिक्यूटिव टाइम। चौथी बार लगातार दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी बनी है वर्ल्ड में। IQ एयर के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट 6 हेरिटेज साइट्स वर रिसेंटली इंक्लूडेड इनटू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? टेंटेटिव लिस्ट है कि मतलब अभी ऐड नहीं किए गए हैं बट कंसिडर किए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की 6 साइट्स को अभी रिसेंटली यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड किया गया। तो अब जो टोटल इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो टेंटेटिव लिस्ट में है वो कितनी है? 57। नेक्स्ट, इन विच स्टेट 3F Oil Palm Private Limited has recently started the operation of India's first integrated oil palm processing unit? तो इंडिया का पहला 3F ऑयल पाम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट किया गया। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। एंड रीजन बीइंग इसका कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहता है ऑयल पाम प्रोडक्शन में। खुद अपना ऑयल पाम ऑयल यहाँ पे हम डेवलप करना चाहते हैं ताकि जो दूसरी कंट्रीज पे हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है वो खत्म हो सके। एंड 1,30,000 हेक्टेयर लैंड पर हम यहाँ पे ऑयल को मैन्युफैक्चर करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज या क्रेडिट कार्ड इन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड के साथ ताकि डेवलप किया जा सके एयरटेल पेमेंट्स बैंक स्मार्ट वॉच को? तो ये नॉइस एंड मास्टर कार्ड के साथ मिलके इन्होंने यहाँ पे पार्टनर किया ताकि ये स्मार्ट वॉच लॉन्च किया जा सके। नॉइस अगर आप देखो, बोट आपने देखा होगा, बोट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गियर्स प्रोवाइड कराता है। तो सिमिलरली नॉइस भी वही काम करता है। तो इन दोनों के द्वारा मिलके ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली $23.27 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट अग्रीमेंट साइन किया? किसके साथ? एक्सिम बैंक के साथ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, राइट? ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया ने श्रीलंका को गिफ्ट दिए थे। पहला जो दिया था वो वापस आ गया था फॉर मेंटेनेंस, फिर इंडिया ने एक और श्रीलंका को सर्वेलेंस के लिए ये डॉर्नियर 228 दिया था। तो गायना ने अभी लाइन ऑफ क्रेडिट एक एग्रीमेंट साइन किया एक्सिम बैंक के साथ ताकि 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किए जा सकें और ये सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द PM नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिलेंथ्रॉफी? फिलेंथ्रॉफी होता है जो दान करते हैं, राइट? करेक्ट, जो लोगों की हेल्प करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। तो अभी रिसेंटली रतन टाटा जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया था PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिलेंथ्रॉफी। नेक्स्ट, नेम द गवर्नर हु हैज टेकन द एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी? तो कौन रहेंगे वो है CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट, इन विच सिटी इंडिया हैज रिसेंटली कंप्लीटेड द मेडन टेस्ट फायरिंग ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड 1500 हॉर्स पावर इंजन फॉर द इंडियन आर्मीज मेन बैटल टैंक? तो ये जो मेन बैटल टैंक है 1500 हॉर्स पावर का, करेक्ट, इसकी जो टेस्ट फायरिंग हुई कहाँ पर हुई? मैसूर कर्नाटका में, जो कि हेडक्वार्टर है BEML का, राइट? और ये 1500 हॉर्स पावर का मेन बैटल टैंक रहेगा। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? कमेंट करके बताओ इसका क्या नाम रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड स्पैरो डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड स्पैरो डे हम 20 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी एक थीम भी रहेगी आई लव स्पैरोज, राइट? ये थीम रहेगी वर्ल्ड स्पैरो डे की। नेक्स्ट, किस IIT ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया इंडियन नेवी के साथ फॉर इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट? तो IIT खड़गपुर ने यहाँ पर रिसेंटली अभी इंडियन नेवी के साथ एक MOU साइन किया ताकि जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस किया जा सके, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है उसको नई टेक्नोलॉजी के साथ हम रिप्लेस कर सकें एंड हम एडवांस हो सकें। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली अभी एक 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील साइन करी इंडियन प्रीमियर लीग के साथ? तो वो है एंजल वन।
नेक्स्ट है किस कंपनी ने रिसेंटली डेजिग्नेट किया एज मिनीरत्ना 1 CPSC बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो कैटेगरी 1 मिनीरत्ना कैटेगरी 1 CPSC बनी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। तो वो कौन सी कंपनी रहेगी? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। कैटेगरी क्या होती है इसकी, मतलब क्राइटेरिया क्या होता है कि लास्ट 3 साल में उनका प्रॉफिट होना चाहिए और जो प्री टैक्स प्रॉफिट है वो 30 करोड़ होना चाहिए किसी भी इस 3 में से 1 साल में। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली अनाउंस किया $250 मिलियन लैंडिंग कमिटमेंट फॉर न्यू एज स्टार्टअप्स एंड न्यू इकोनॉमी कंपनीज। तो कौन सा रहेगा? वो है DBS बैंक इंडिया, राइट। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कितना? $250 मिलियन का एक लैंडिंग कमिटमेंट फॉर न्यू एज स्टार्टअप्स एंड न्यू इकोनॉमी कंपनीज। नेक्स्ट आ जाता है नेम द इंडियन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी एक्सचेंज कंपनी दैट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद जकार्ता फ्यूचर्स एक्सचेंज फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो वो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। Next, name the poet who has been recently selected for Saraswati Samman Award for poetic work, Rudra Satvicam। कौन रहेंगे वो है प्रभा वर्मा, राइट। और याद रखेंगे प्रभा वर्मा ये मलयालम पोएट हैं एंड ये पहली मलयालम पोएट बनी लास्ट 12 साल में जिनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। ये 33 रेसिपिटेंट बनी है एंड ये आपका सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, हु वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन फॉर द टर्म 2023-24। वो है मातम वेंकटा राव, ये चेयरमैन बने हैं ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। डायरेक्टली याद रखेंगे किसको सक्सीड करेंगे? AK गोयल को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर जिनको भी एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन मार्च। तो वो है किरण रिजिजू। Next, who has been appointed as the Prime Minister of Palestinian Authority in March? मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट, प्रबोवो सुबियांतो, इनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट कहाँ का? इंडोनेशिया का। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली पार्टनर किया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ टू बिकम द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर फॉर टीम इंडिया फॉर पेरिस ओलंपिक गेम्स, जो कि जुलाई में होंगे? वो है येस बैंक। यहाँ पे जो टॉर्च बियर रहेंगे वो कौन है? फ्लैग बियरर कौन रहेंगे? वो कौन है? ये दोनों कमेंट करके नीचे बताओ, ये भी आपका होमवर्क रहेगा फॉर ओलंपिक गेम्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द 3rd वीक ऑफ मार्च मंथ। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पे जो कि आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. Also बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं। ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा on all the courses that you will be purchasing हमारी एप्लीकेशन पे।